अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर लेक्चर इज रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसका क्वेश्चन नंबर 7 8 जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाकी क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको उनकी समझ बहुत अच्छे से आई होगी। सो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आप तक हमारे पहुँचते रहे, हमारी तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का मेथड भी हमने जो है वो पहले एक्सरसाइज में यूज़ किया हुआ है। उसी मेथड को दोबारा जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। दोबारा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमने उसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। सिंगल लॉगरिथम में लिखने के लिए हमारे पास वही कोशेंट और प्रोडक्ट और फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई होंगे। अगर उसकी एक साइड पर जो है वो दोनों लोग दिए गए हैं तो दूसरी साइड पर उसको कंबाइन करके लोग दिया गया है। सो इसके बाद देखिए 7 log x माइनस 3 log y का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। तो 7 log x जो है वो हमारे पास माइनस 3 log y स्केयर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पावर लॉ लगाएंगे। सबसे पहले पावर लॉ लगाएंगे तो पावर लॉ में हमारे पास क्या होगा कि ये जो 7 है वो x की पावर होती है, क्योंकि अगर हमारे पास आ जाए log x की पावर n इज़ इक्वल टू n log x लिखते हैं। तो सोचने हमें इसकी ये फॉर्म दी है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो log x की पावर 7 माइनस log 2, और यहाँ पर भी हमारे पास पावर लॉ लगेगा 3 आ जाएगा। log x की पावर जो है वो 7 है माइनस log y की पावर 6 है। यहाँ पर क्वोशंट लॉ लगाएंगे। क्वोशंट लॉ में हमारे पास क्या होता है कि अगर माइनस में है तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो एक ही log आएगा। यहाँ पर log x की पावर 7 ओवर y 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ। के बाद जो है वो हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में भी हमने यही कुछ डिस्कस करना है। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे 3 log 4 माइनस log 32 है, तो यहाँ पर भी हम पावर लॉ लगाएंगे। जब यहाँ पर पावर लॉ लगाएंगे तो 3 log 4 माइनस log 32 आ जाएगा। तो इस वाले पे पावर लॉ लगेगा, इस वाले पर पावर लॉ नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर देखें बाय यूजिंग द पावर लॉ, हम पावर लॉ यूज़ करेंगे तो log जो हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन में था वो हमारे पास डोमेन की पावर में चला जाएगा। log 4 3 माइनस log 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने लगाना है क्वोशंट लॉ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट लॉ लगेगा। सो यहाँ पे क्वोशंट लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर 4 की पावर 3 और 32 आ जाएगा। अब 4 की पावर 3 है तो हमारे पास ये 64 हो जाएगा। 64 ओवर 32 है, हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास log 2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी हम यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पावर लॉ भी लगेगा, क्वोशंट लॉ भी लगेगा और हमारे पास प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो लॉ लगेगा, इस वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ये मैथ का रूल है, बोटमैर रूल्स। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट लॉ भी लगेगा, प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा और हमारे पास जो है वो पावर लॉ भी लगेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैथ के हमारे पास रूल है कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर हमारे पास जो है वो डिवीजन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को, प्लस को, फिर सब्ट्रैक्शन को हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इसी मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है कि सबसे पहले जो है वो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एडिशन है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ हमारे पास अप्लाई होगा। जब यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा तो हमारे पास ये इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, तो log 1 हो जाएगा। log 5 8 क्रॉस 27 आ जाएगा। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास 1/3 जो कि इंटू log 5 बेस है, 8 क्रॉस 27 माइनस log बेस 5 है और हमारे पास इसकी डोमेन 3 है। अब यहाँ पर हमने लगाना है पावर लॉ। अब यहाँ पे जब हम पावर लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पावर में चला जाएगा, तो log 5 8 क्रॉस 27 और इसकी पावर आ जाएगी 1/3 माइनस log 5 3 आ जाएगा। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास log 5 में हमारे पास 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/3। क्यों आएगा, क्योंकि हम 8 की भी फैक्टराइजेशन कर देंगे और 27 की। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगी और इस सारे की पावर 1/3 माइनस log 5 3 हमारे पास आ जाएगा। log हम बाहर ले लेंगे। जब हम log बाहर लेंगे तो इसके बाद हमारे पास देखें क्या आ जाएगी वैल्यू, log 5 इंटू 2 क्रॉस 3 माइनस log 5 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्वोशंट और प्रोडक्ट लॉ लगाना। अब ये जो वाली टर्म है यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वोशंट लॉ लगेगा और यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो क्वोशंट लॉ लगेगा। ऊपर वाले पे सॉरी प्रोडक्ट लॉ लगेगा और नीचे वाले पे क्वोशंट लॉ लगेगा। अब ऊपर वाले पे जब प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो log 5 2 क्रॉस 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास डिवीजन में 3 आएगा। अब 2 क्रॉस 3 हमारे पास 6 होता है, तो log 5 6/3
इसको जब कट करेंगे हमारे पास बेस 5 होगी और जो डोमेन होगी वो 2, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 जिसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि हमारे पास जो पहले क्वेश्चन नंबर 7 था वो हमारे पास अलग अलग लोगरिथम में दिया गया था, तो हम उसको सिंगल लोगरिथम में लिखते थे। अब इस वाले में क्या करना है कि उसने सिंगल लोगरिथम में लिखा है, हमने इन सब के लोग जो हैं वो अलग अलग कर देने। यहाँ पर देखिए log x y z का स्क्वायर z की पावर 6 है हमारे पास क्वेश्चन, और इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा बाय क्वेश्चन एंड प्रोडक्ट क्लास से हम इसको अलग करेंगे। देखें log x प्लस log 4 प्लस log y z की पावर 6 आ जाएगी। अब ये दोनों वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे क्योंकि 4x आ रहा था हमारे पास, और हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन में ही z6 आ रहा था। तो इन सब में जो है वो प्लस लगेगा, जब इन सब में प्लस लगेगा तो सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने पावर लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया। सो प्रोडक्ट लॉ लगाया है, क्वेश्चन लॉ नहीं लगेगा, जस्ट ओनली यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा। अब जहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगने के बाद हमने पावर लॉ लगाना है। जो पावर लॉ है वो हमने इस थर्ड टर्म पर लगाना है। थर्ड टर्म पे जब हम पावर लॉ लगाएंगे तो हमारे पास जो 6 है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, तो log x प्लस log 4 प्लस 6 log z आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है log 3, फिर हमारे पास m5 n3 1 इसकी पावर 1/6। देखेंगे हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में इसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। जब इसको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 3x m की पावर 5 n की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/6 आ जाएगी। जब इस सारे की पावर 1/6 आ जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लॉ लगाएंगे वो हमारे पास होगा पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है कि हमारे पास जो पावर है उसको स्टार्ट पे ले आते हैं। सो जब हमने 1/6 को स्टार्ट पे लेके आए तो अंदर हमारे पास बचा log 3 m की पावर 5 n की पावर 3। अब यहाँ पर जो है वो हम लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ। इसके जहाँ प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे क्योंकि इसके दरमियान में प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 6 जो है वो बाहर रहेगा, log 3 m की पावर 5 प्लस log 3 n की पावर 3 आ जाएगी बाय पावर लॉ। पावर लॉ के तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। आगे नेक्स्ट हमने जो है वो पावर लॉ लगाना है। पावर लॉ में क्या होगा कि ये 5 इधर आ जाएगा और ये 3 भी हमारे पास इधर आ जाएगा। अब हमारे पास जो सबसे पहले स्टार्ट पे था वो 1/6 था। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1/6 है। 1/6 5 log 3 हमारे पास बेस है, इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे रहेगी m प्लस log 3 n जो है वो यहाँ पर भी 3 बेस है और यहाँ पे n आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर होगा। इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर भी सबसे पहले पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने इसको जो है वो रेडिकल में सबसे पहले तो आपने जो काम करना है इसको रेडिकल को जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में पावर की फॉर्म में जो है वो लिखना है। अब इसको जो है वो हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने जो है वो पावर लॉ लगाया। पावर लॉ में क्या होता है कि हमारे पास जो पावर होती है वो 1/2 आ जाती है। log 8x की पावर 3 हमारे पास log आ जाएगा 8x की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि ये जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाएगी। बाय प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ में क्या होगा कि log 8 अलग हो जाएगा, log x की पावर 3 अलग हो जाएगी, तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा। log 8 प्लस log x की पावर 3 आ जाएगी। सो हमारे पास बाय पावर लॉ आगे नेक्स्ट फिर हम पावर लॉ लगाएंगे बाय यूजिंग द पावर लॉ। पावर लॉ हम लगाएंगे, पावर लॉ क्या लगाएंगे कि ये 3 जो है वो हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगा। जब ये स्टार्ट पे आएगा तो हमारे पास 3 log x आ जाएगा। log x इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, सो ये ऐसे ही रहेगा, तो 1/2 log 8 प्लस 3 log x आ जाएगा, तो 1/2 log 2 की पावर 3, क्योंकि 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, प्लस 3 log x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इस पर भी हम जो है वो पावर लॉ लगाएंगे। जब यहाँ पर पावर लॉ लगाएंगे तो 3 log 2 प्लस 3 log x आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद देखें यहाँ पे 3/2 हमारे पास, जो कि दोनों के अंदर 3 कॉमन था तो हमने बाहर निकाल लिया। 3/2 log 2 प्लस log x आ जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में 1/6 पावर आई है, क्योंकि अंडर रूट की पावर ही 6 है। सिक्स्थ वाला रूट जो है वो ले रहा है यहाँ पर, तो इसलिए 1/6 देंगे। अगर 5 होता तो 5th रूट होता यहाँ पर, अगर 3 होता है तो 3rd रूट होता, क्यूब रूट होता। तो सो यहाँ पर ये डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखिए जस्ट ओनली अंडर रूट है तो अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। आई होप कि आप